ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे बनेगी, उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, क्या-क्या चीज़ें हमने पॉइंट में याद रखनी है, चार्ट पे लेवल कैसे बनाने हैं। तो ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके जी, आगे हम अपनी स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट क्या होती है। चार्ट के ऊपर एक ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स हो। ठीक है, और सपोर्ट हमेशा नीचे वाली साइड पे होती है, ऊपर वाली साइड पे नहीं होती। ठीक है, तो सपोर्ट ऐसे ही होती है कि प्राइस जैसे नीचे आ रही है वहाँ पे आके टैप करे, उसके बाद प्राइस वहाँ से रिवर्सल ले। ठीक है, दोबारा अगर टैप करती है तो वहाँ से मूव हो। ये होता है हमारा सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इज लाइक अ छत कि किसी भी एक एरिया का हाई पॉइंट होता है। ठीक है, चार्ट का हाई पॉइंट ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस आके टैप करे और नीचे आ जाए। ठीक है, टैप करें नीचे आ जाए, अगेन टैप करें नीचे आ जाए। एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे प्राइस टैप करके ऊपर या नीचे की तरफ मूव करे। ठीक है, वो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो एग्जांपल है, ऊपर वाली एग्जांपल सपोर्ट की है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ वापस बाउंस हो रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पे प्राइस हमारी अगेन नीचे की तरफ बाउंस होती है। ठीक है, ये दो एरियाज हमारे आते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टाइप कितनी होती है। ठीक है, एक टाइप थोड़ी होती है इसकी, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दो, अब इसमें कितने तरह की टाइप्स होती है, हमारे पास 5 तरह की टाइप्स आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, 5 टाइप्स आती है। पहली कौन सी आ गई है हमारे पास, पहली आ गई ट्रेंड लाइन। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ट्रेंड लाइंस, वो आती है। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लेवल्स। अभी एक्सप्लेन भी करूंगा ये क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ई एम एज एंड एस एम एस, मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके ऊपर अलग से लेक्चर होगा इंडिकेटर्स के ऊपर, जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है फिब के लेवल्स। ठीक है, फिब के लेवल्स जो है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और पाँचवें नंबर पे हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल नंबर्स। ठीक है, ये 5 तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में बनती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो हम उसके थ्रू ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रेक और ब्रेक डाउन क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स क्या होते हैं। हमने अक्सर चार्ट पे देखा होगा, मेरे चार्ट पे देखा होगा कि इस तरह के कुछ लेवल्स चार्ट पे लगे होते हैं। किधर गया, चल जा भाई, इस तरह के लेवल्स चार्ट पे लगे होते हैं। वो हो गया मूविंग एवरेज, इंडिकेटर है। ठीक है, इसके ऊपर डीपली पढ़ेंगे, वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया देते हैं, जैसे ये देखो। ठीक है, और फिफ्थ के लेवल्स, उसके ऊपर हमारा लेक्चर नहीं हुआ, वो लेक्चर पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ेंगे उसको जाके। ठीक है, फिफ्थ के लेवल्स है वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से शो होते हैं चार्ट पे। ठीक है, वो इस तरह से शो होते हैं चार्ट में, ये लेवल्स होते हैं। ये लेवल भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम आते हैं। इसमें भी प्राइस क्या करेगी, ऊपर से आएगी नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस बनाएगी, फिर सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर क्या हो गए भाई, वो ये हो गए जैसे 1 लाख। ठीक है, इथेरियम 3400 हो गया पूरा, उसके अलावा 3500 हो गया। ठीक है, ऐसे राउंड नंबर्स, 4000 हो गया इथेरियम पे, सोलाना का 200 हो गया। ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर जहाँ पे लोग सेलिंग या बाइंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं 5 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, उस पर चलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम मूव ऑन करते हैं लेक्चर पे। यहाँ तक क्लियर हो गया है, होगा आपको। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आता है ट्रेंड लाइंस पे। पहले बता देता हूँ कि टूल्स कौन से हमने यूज़ करने हैं। अभी हमने सिंपल एक ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है। उसके अलावा ये बॉक्स आता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये यूज़ करते हैं। तीसरा हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक पैरेलल चैनल के अंदर, पैटर्न के तौर पे भी यूज़ होता है। हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लेवल्स आते हैं। ठीक है, ऑल्ट एच से आप चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। ये 4 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं।
जहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें एक साफ, एक बड़े अच्छे तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है जिसका रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट यूज़ कर रही है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से लगा लो, नहीं तो आप यहाँ से भी लगा के देख देख सकते हो। ठीक है, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जो कि सपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रही है, सॉरी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ हो रही है। मार्केट रेजिस्टेंस के तौर पे कैसे यूज़ कर रही है इसको, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया, अगेन नीचे, यहाँ पे टैप किया, अगेन नीचे, यहाँ पे टैप किया, अगेन नीचे, यहाँ पे टैप किया, अगेन नीचे। ये रेजिस्टेंस चार्ट पे हमने मार्क कर लिया। अब इसको हम ट्रेड के लिए कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर गई, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस रिजेक्शन शो हो रही है, मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर नीचे। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सपोर्ट पे देखें ट्रेंड लाइन के थ्रू ही, ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है, ये सपोर्ट के तौर पे लग गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया, अगेन ऊपर, इसको टैप किया, अगेन ऊपर, इसको टैप किया, अगेन ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ दिया। अब जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटती है तो याद रखना, आपको हमेशा ये इस तरह की बड़ी कैंडल नज़र आएगी। चार्ट पे क्या नज़र आएगी, इस तरह की बड़ी कैंडल। किधर गया भाई, जब भी आपकी मार्केट ब्रेक करेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको हमेशा इस तरह की बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी चार्ट पे। ठीक है, इस तरह की बड़ी कैंडल होगी, ठीक है, जिसमें एक वॉल्यूम भी अच्छा होगा और एक आपको पता चलेगा किसी पावर लगा के मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ठीक है, जब भी कोई बड़ी कैंडल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में नजर आएगी, यानी कि मतलब इसका साफ होता है कि मार्केट में पावर है इसको ब्रेक करने की। ठीक है, चलो अभी मैं लगूँ, अच्छा, इस तरह की बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी। ठीक है, सपोर्ट पे देख लो, रेजिस्टेंस पे देख लो, जब ये ब्रेक होगी आपको इस तरह की बड़ी कैंडल्स नजर आएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया ना हायर टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। ट्रेंड लाइन्स पे किस तरह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी, मार्क करनी है, और साथ ही इसको यूज़ कर लेते हैं पैरेलल चैनल के अंदर, वो भी सेम चीज़ आपको ये बताएगा। पहले इसको यहाँ से ट्रेंड लाइन डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें थोड़ी क्या होती है, हमें ईजी ईजी हो जाती है ये चीज़ें मार्क करना, तो रहता है ईजी हो जाता है हमें मार्क करने में कि ये एक पैरेलल चैनल में मार्केट चल रही है। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक की, मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसके बाद अगेन रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका। अब हम इस टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है, उस पर देखते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा नीचे करेंगे, 45 मिनट पे आ जाओ, 1 मिनट पे आ जाओ, जिस पे आपका दिल करता आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे नज़र आ रही है हमें, हमें ये चीज़ नज़र आ रही है सपोर्ट के तौर पे, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम होती है। अच्छा, और एक और बात, जब भी सपोर्ट टूटती है, ठीक है, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने, ये सपोर्ट थी मार्केट की, मार्केट ने तोड़ा, अगेन इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिली, अगेन रिजेक्शन मिली, अगेन रिजेक्शन मिली। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर टूल है वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन मार्क करने के लिए। ठीक है, अगेन हम नीचे आ जाओ, अगेन यहाँ पे चला जा रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट आपको किधर नज़र आ रही है, सपोर्ट हमें नज़र आ रही है इधर। हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ विक्स मार्क करेंगे। ठीक है, कैंडल की बॉडी इसके अंदर नहीं मार्क करनी। जब भी इसके अंदर मार्केट के अंदर आपके बॉक्स के अंदर कैंडल की क्लोजिंग मार्क होना शुरू हो जाए, कैंडल की क्लोजिंग आना शुरू हो जाए, तो समझ जो आपकी सपोर्ट टूटने वाली है। अगर यहाँ पे विक्स आ रही है तो ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी अंदर आने लगी आप समझो कि ये ब्रेक होने वाली है। ठीक है, जैसे इधर आप देखो, मार्केट ने आई यहाँ पे विक बनाई, ऊपर चलेगी, यहाँ पे विक बनाई, अब यहाँ पे जब बॉडी इसके अंदर क्लोज होनी शुरू हुई है, इट्स मीन यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, ये एक तरीका होता है मार्क करने का, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अब वापस चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, जहाँ पे इसको आपने प्रैक्टिस के लिए बाद में बताऊँगा। ठीक है, इसी को आप चले जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ये देखो, ये आपने हायर टाइम फ्रेम में बनाया है, इसमें आपको कितनी ट्रेड्स मिल गई, यहाँ पे हमें अगेन पुल बैक मिला, अगेन यहाँ पे हमें एक बाउंस मिला,
मल्टीपल ट्रेड्स आप इसके थ्रू भी कर सकते हो रिजेक्शंस पे। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, और क्या नज़र आता है। इसी तरह से आपको ये भी एक जोन नज़र आ रहा है, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का जोन। यहाँ पे भी हम इसको मार्क कर सकते हैं, ये रहो, इसको यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जोन बन गया रेजिस्टेंस का। मार्केट ने इसको टैप किया, अगेन टैप किया, अगेन टैप किया, मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये जोन बनते हैं। 5 मिनट में देखो क्या नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सेम सेम 15 मिनट में अब आ गया। यहाँ पे भी आपके पास यही जोन बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहाँ से इसको बाउंस किया, अगेन मार्केट चलती जा रही है। इसको आगे एक्सटेंड कर लो। अब मार्केट यहाँ से टूटेगी, अब आपको एक आइडिया हो गया यहाँ से। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास क्या देखा था हमने, मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, बेसिक आइडिया दे दो कि उसको किस तरह से यूज़ करना हमने। जब उसका प्रॉपर लेक्चर होगा तो वहाँ पे आप इसको देख लेना। सब EMS के लिए सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ, 50 की लगा लो या 15 की लगा लो। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे ही मूविंग एवरेज आपकी चाह रही है प्राइस के साथ साथ, ये आपको सपोर्ट, ये आपको देती है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि प्राइस के साथ साथ मूव होती जाएगी। ठीक है, ये आपकी स्टैटिक नहीं होती, जो हम यहाँ पे ये बनाते हैं, ये होती है स्टैटिक, जो कि एक जगह पे फिक्स है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ये आपके चार्ट के प्राइस के साथ साथ मूव होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मूविंग एवरेज बन रही है, इसके साथ साथ मार्केट चल रही है, सपोर्ट ले रही है ऐसे। अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के तौर पे जा रही है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई। अभी इसके साथ क्या है, रीटेस्ट किया इसको, तो मार्केट अब क्या है, ऊपर जाएगी, और ये सपोर्ट जो है इसके साथ साथ ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप ट्रेड इसके साथ साथ भी प्लान की जा सकती है। ठीक है, और हमारे पास कौन से लेवल्स हो गए, फिफ्थ के लेवल्स जो है अभी हमने पढ़ने हैं। अब आपको बताता हूँ कि लेवल्स किस तरह से मार्क करना है। ठीक है, आपने चार्ट पे देखा होगा कि लेवल्स किस तरह से मार्क होते हैं, वो थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया देता हूँ मैं। इसमें चलेंगे किस तरह से, उसके लिए आपने डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है या वीकली पे आ जाना है। ठीक है, बेहतर ये है कि आप डेली पे बनाओ या 4 आवर पे बनाओ। ठीक है, 4 आवर पे आ जाओ। ठीक है, वन डे पे आ जाते हैं हम, वन डे पे आते हैं। अब वन डे पे हमने क्या करना है, हमने सारे कैंडल्स के हाई एंड लोज मार्क करने हैं, ओपन क्लोज मार्क करने हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने हाई मार्क किया, ये हम करेंगे, ये हमने हाई मार्क किया यहाँ पे, ये हमने येलो मार्क किया, येलो मार्क किया। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क किया कैंडल का लो। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि वो कैंडल्स जो ऑलरेडी यूज़ हो रही है, ठीक है, उसको हमने अगेन यूज़ नहीं करना। ठीक है, जो लेवल एक दफ़ा यूज़ हो रहा है उसको अगेन पीछे से हमने जाके मार्क नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए हमने इसको बनाना है। ठीक है, ये देखो, अब ये विक पे यूज़ हो चुका है, ये अगला लेवल, तो हमने इसको मार्क नहीं करना। ठीक है, ये हमारा मार्क हुआ हुआ, ये भी यूज़ नहीं हुआ, इस तरह से हमने। अब ये देखो, ये हमने मार्क किया, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है अगेन, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अगेन ऊपर हाई पे आ जाओ, ये अब ये दोनों एक साथ है तो एक हम रखेंगे, इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो। अब ये दोनों एक जैसे, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये बना दिए, ये बना दिए। अभी हमने लेवल बना लिया वन डे के ऊपर। अब हम सिंपल आ जाएंगे 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, चार्ट को रीसेट करेंगे। वो ये तो नज़र ही नहीं आ रही, नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारी सेटिंग यहाँ पे ऑफ है इसके लिए। क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑन करके यहाँ से जाएंगे सिंपल ऑल इंटरवल्स पे। अभी हमारे पास एक लेवल्स आ गए हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अभी देखो मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, अगेन इसे लेवल पे आई। ठीक है, ये एक लेवल नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी कम कर रही है। ठीक है, सेम ये एरिया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट ब्रेक हुई है, तो हमारे पास क्या आया है, एक बड़ी कैंडल बनी है। जब भी सपोर्ट ब्रेक हुई है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। अब यहाँ पे हमने ये बीच में लेवल मिसिंग है, ये आप 4 और 4 आवर पे जाके, 4 आवर जब पे भी जाके इसको बना सकते हो। ठीक है, अब ये देखो 4 आवर पे जाके देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी, 30 मिनट पे आके देखोगे तो ये आपको नजर। अब इतने लेवल नहीं बनाने कि आपने कंफ्यूज हो जो चार्ट पे कि हो ही क्या रहा है कि यार
समझ नहीं आ रही ट्रेड कहाँ पे लेनी, ट्रेड कहाँ पे नहीं लेनी, तो हमने बेसिकली उतने बनाने हैं कि जितने आपको चार्ट पे कंफ्यूज नहीं करो। अब ये ना होगा आप 1 डे भी बना लो, तुम 4 आवर भी बना लो, 1 आवर भी बना लो, 35 मिनट भी बना लो, 30 मिनट भी बना लो, और चार्ट तुम्हारे एंड पे कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आ रहा हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रही तुमने ट्रेड कहाँ पे करनी है। ठीक है, इस तरह से अपने लेवल्स नहीं निकालने कि आपको समझ ही नहीं आया चार्ट पे क्या हो रहा है, इस तरह के लेवल्स नहीं बनाने। ठीक है, चार्ट में ऐसे ही कर दिया फिर मैंने अपना, तो ये चीज़ को अवॉइड करना है लेवल्स बनाते हैं। ओके, साफ हो गया। अब वापस चलते हैं अपने किस पे, इस पे, इसको कैसे यूज़ करना है। अब इसको, चलो ये तो आपने सीख लिया कि यार ये मैंने बनाने कैसे, अब इसको यूज़ कैसे करने हैं वो भी अब देख लो। 1 डे टाइम फ्रेम पे आओ, सिंपल। ठीक है, आपने कोई भी टी आपने सीखा है, कोई भी आपने स्ट्रैटेजी सीखी है, इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है। अच्छा, 1 डे के चार्ट पे आओ, चार्ट को करो क्लोज, हाइड करो, चार्ट को ले जाओ पीछे। ठीक है, कहीं भी ले जाओ चार्ट को, पीछे ले गए हो, उस पर क्या करना है, आपने रिप्ले के बटन पर क्लिक करना है, कहीं भी आके इसको क्लिक कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपने चार्ट को अनहाइड कर देना है। जब आपके पास आ गया है एक चार्ट, ठीक है, 1 डे पे होगा ये। ठीक है, अगर आपके पास फ्री है तो 1 डे पे ये चलेगा। ठीक है, अगर आपने पेड लिया हुआ है तो फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ये काम कर सकते हो। अभी आगे हम रैंडम जगह पे, अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। ठीक है, वो हम मार्क करेंगे इसके ऊपर, जैसे कि ये हमारे पास है लेवल एरिया आ गया। ठीक है, हमने इसके ऊपर हाई को, सिर्फ विक को यहाँ पे हमने ऐड किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सपोर्ट काम करती है, किस तरह से काम करती है। हमने सिंपल यहाँ पे जाके इसको प्ले कर देना है। मार्केट अब देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है, किस स्पीड यहाँ से तेज़ भी कर सकते हैं। मार्केट जा रही है, अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ नजर आई है, हमें नजर आया कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही है। ठीक है, और ये भी हमने इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अगेन अब यहाँ पे क्या है, मार्केट सपोर्ट भी बनाएंगे ना, ये सपोर्ट भी बनेंगे मार्केट में, तो हम इस सपोर्ट को भी मार्क कर देंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हमने इस सपोर्ट को मार्क किया, और यहाँ पे हमने इस कैंडल के मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं मार्केट को, कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है आगे। सिंपल इसको चलने दो। मार्केट अगेन आपकी सपोर्ट पे आई, यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट आपकी सपोर्ट पे आई है, यहाँ पे हमें कुछ विक्स नजर आई है, विक्स आई है इसका मतलब कि ये वैलिड है। तो मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाने के लिए हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका एसएल आप इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अब आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगेन आई, अगेन आई, अगेन आई, अगेन आई, अगेन आई, अगेन आई। अब ये देखो, जब भी मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करना है तो एक बड़ी कैंडल जो मैंने आपको बताई थी उस तरह से करेगी। ठीक है, जब भी सपोर्ट टूटेगी मार्केट एक बड़ी कैंडल से सपोर्ट को ब्रेक करेगी। अब सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूटने के बाद क्या बनती है, वो बिकम क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक है, अब हम इसको आगे अगेन देखेंगे कि आगे किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है, अभी तक ये हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, अगेन इसको प्ले करते हैं। अगेन अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हमें नजर आया कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाई है। ठीक है, और ये सपोर्ट का एरिया क्या बनता था, पूरा इतना बनता है, ये सपोर्ट बनता है। अब जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट के अंदर आपकी क्लोजिंग देने लगी, इसका मतलब जो आपकी सपोर्ट है वो वीक होना शुरू हो गई है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, जब भी आपकी क्लोजिंग आपके सपोर्ट के अंदर आने लग जाए तो इट्स मीन कि आपका सपोर्ट जो है वो वीक होता जा रहा है। इसी तरह से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे ऊपर आ गई है। अब ऊपर क्या है, इसके अंदर मार्केट ने क्लोजिंग देना शुरू कर दी, इस मीन कि अब मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर देना है। तो हमें यहाँ पे ऊपर एक और सपोर्ट नज़र आ रही है इस वीक के ऊपर, या इस वीक के ऊपर हम बना लें। ठीक है, लेकिन एक जो मेजर अच्छा एरिया बन रहा है वो ये बन रहा है कि इस वीक कम उठाया जाए। ठीक है, ये देखो, अब ये भी एक सपोर्ट बन गई है। मार्केट ने इसको अगेन टैप किया है, यहाँ पे नीचे आई है। अब आगे देखते हैं मार्केट क्या करती है। चलो,
मार्केट अगेन आ गई, यानी कि अगेन इस मार्केट ने ट्रेंड लाइन का यूज़ करते नीचे आ गई। अब ये सपोर्ट आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को चलने देंगे, मैच्योर कैंडल्स बनने देंगे, ठीक है। अब ये मार्केट ने एक मैच्योर एरिया बना दिया है, तो हम यहाँ पे अगेन सपोर्ट अपनी मार्क कर देंगे। ये हमारी सपोर्ट आ गई अगेन, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। रेजिस्टेंस हम रेड कर लेंगे ताकि इसको अलग करने में, आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। अगेन चलने दो चलने दो चलने दो, मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने अगेन इसको तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट ऊपर आ गई। इट्स मीन कि ये सपोर्ट अब क्या होगी, ये वीक होगी। अगेन मार्केट इस पे आएगी तो वो मार्केट क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया बड़ी कैंडल के साथ। अब उसके बाद जब भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी ट्रेंड लाइन के केस में, कि मार्केट जब भी आती है आपके सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो मार्केट उसको रीटेस्ट करके एक अलग से मूव लेती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, मार्केट ने आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ऊपर हमने एक और चीज़ याद आया, तो हमने ये एरिया मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हैं मार्केट इसको किस तरह से प्ले करती है। मार्केट इसको ब्रेक करेगी या तोड़ देगी, इसको देखते हैं अगेन। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस दी, ये देखो मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी दी, हमें ट्रेड प्लान की और इसको छोड़ दिया। अब अगेन अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि मार्केट ने सपोर्ट तोड़ देनी है, क्या करनी है, तोड़ देगी, ठीक है। इसको देखेंगे, मार्केट ने नहीं तोड़ दी, सपोर्ट तोड़ दी, ठीक है। अब ऊपर से जाके रिजेक्शन लेगी, ये देखो यहाँ पे इस एरिया के करीब करीब रिजेक्शन ली हुई है, ठीक है। टैब नहीं किया लेकिन एरिया वही है। अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे कैसे पता चलेगा ब्रेक कर देगी दोबारा। अब ये सपोर्ट बन गई थी ना, रेजिस्टेंस यहाँ तक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे क्या करेगी, सपोर्ट कर देगी। सपोर्ट को कैसे, एक दफ़ा यहाँ से टैप किया मार्केट ऊपर की, स्कैल्प एक छोटा सा बन गया आपका 10-30-40% का। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसमें आगे क्लोजिंग दी, समझ जाओ इसको मार्केट तोड़ देगी। मार्केट ने इसको तोड़ दिया, अगेन नीचे आ रही है। इस तरह का आप यूज़ करते हो अगेन 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 एंड अगेन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट ऐसे करते हैं कोई भी स्ट्रेटजी आप सीखते हो तो। अगेन इसको चलने दो, मार्केट ने अगेन ये देखो, ये देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी चार्ट डिजाइन है, मैं मुझे तो नहीं पता ना यहाँ पे ये होने वाला है। अब मार्केट ने क्या किया, जो चीज़ मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, वो अगेन मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे। लेकिन इसके अंदर अगर हम एक और चीज़ देखें, इस सपोर्ट ने भी थोड़ा सा हमें हेल्प की है। कैसे की है, अब ये हमें कैंडल को देख के समझ आ जाएगा। कैंडल ने इसको टैप किया है, यहाँ पर रिजेक्शन हल्की सी नजर आई है, लेकिन सेलिंग प्रेशर हमारे पास ज़्यादा था, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। अगेन मार्केट ने नया एरिया में कौन सा दिया सपोर्ट का। अब ये खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम नहीं, और भी बड़ी चीज़ें हैं, जो कि एडवांस चीज़ें चीज़ें जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम बेसिक चीज़ को देख रहे हैं। अगेन मार्केट ने ये सपोर्ट पे एक दफ़ा रिकवरी की, अगेन इसको रीटेस्ट किया यहाँ पे, तो मार्केट ने हमारा कंटिन्यू किया मूव को, ठीक है। अगेन चलने दो। हमारे पास मेन रेजिस्टेंस क्या बन गई है, ये सपोर्ट थी, बनी थी, अब ये अगेन रेजिस्टेंस बन गई है। अब इसको वॉच करते ही ये किस तरह से बिहेव करेगी। मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है। अब इस दौरानिए में आप देखो यहाँ पे अलग सपोर्ट बन गई एक, ठीक है। इसको भी हम मार्क कर सकते हैं कि ये भी एक माइनर सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। और ये भी हम देखते हैं, इस पे भी मार्केट हमें रिएक्शन देगी। माना ये छोटी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन एक रिएक्शन मार्केट का चल रही है। हमें मार्केट क्या मिल रहा है, हमें मार्केट का रिएक्शन मिल रहा है इसमें से, ठीक है। अब इसको दोबारा प्ले करेंगे, अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये माइनर सी सपोर्ट है इसलिए हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, लेकिन वहाँ से रिएक्शन हमें मिल रहा है। अगेन ये सपोर्ट जो टूटी थी, मार्केट अगेन इस पे आकर रिजेक्शन दे रही है। अब देखते हैं मार्केट अगर इसके अंदर क्लोजिंग देगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, नहीं तो वापस नीचे आ जाएगी। जैसे मार्केट ने इसको क्लोज दिया, मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। अगेन नीचे आ गई,
अब अगेन नीचे कहाँ से आ रही है, यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाएगी आपके पास। अब ये देखो, अब एक एक हॉरिजॉन्टल लेवल हमारे पास ये भी बन रहा है। ये देखो ये बन गया। अब अगेन मार्केट को वॉच करते हैं आगे। मार्केट यहाँ पे क्या चली गई, कंसोलिडेशन फेज में जा रही है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है, ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है यहाँ से। चलो भाई, ओ भाई आ जा। यहाँ से हमने इसको लगाया। अभी ट्रेंड लाइन भी हमारी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, अब चलने दो इसको। ट्रेंड लाइन तोड़ दी, रीटेस्ट किया। अगेन मार्केट अब क्या कर रही है, अभी एक सपोर्ट के जोन में ही घूम रही है। अब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट इसके अंदर घूमी जा रही थी, घूमी जा रही थी, इसको मार्केट ने एक तरफ मूव देना था, या अप साइड पे या डाउन साइड पे। ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन की हमें वो ये चीज़ मिल गई, यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प मिल सकता है। ठीक है, तो अब जब मार्केट ऊपर एक नई सपोर्ट बनाई है, इसको यहाँ पे देखते हैं, ये सपोर्ट एरिया बन गया मार्केट का। ठीक है, ये रफली मार्क कर रहा हूँ मैं, आपने ज़रा एक्यूरेट करके मार्क करने। अगेन 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 सपोर्ट ब्रेक टूटी, सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हो गई है। अगेन ये वाली सपोर्ट हम आगे मूव करते हैं। अब मार्केट ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी हमने यहाँ पे, इस बेस पे कितने लगाई थी हमने, इसके बेस पे। अब उस लेवल से मार्केट को क्या आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, आगे देखो। अगेन यहाँ पे क्या चीज़ है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन के तरीके से भी जा रही है मार्केट। ये हमने ट्रेंड लाइन लगा ली, ये भी जा रही है। ठीक है, ये सपोर्ट जो कि मल्टीपल टाइप यूज़ हो गई है। एक सपोर्ट जो है वो 2 से 3 टाइम यूज़ होती है, इसके बाद वो इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी कंडे से इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, सॉरी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। किसको ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, अब ये क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है। आगे देखते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ से हमें रिजेक्शन दी है। अब ये एरिया जो है पीछे के, अब ये एरिया जो है यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं मार्केट की। यहाँ से हमें पता चलेगा मार्केट क्या कर सकती है। ये एरिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल हॉरिजॉन्टल लेवल लगाते हैं। ठीक है, थोड़े से रफ करके लगा रहा हूँ, सिंपल ये लेवल लगा दिए हमने। ठीक है, आगे आते हैं मार्केट यहाँ पे। ये देखो, ये हमारे लेवल्स लग गए। अब इस लेवल्स पे देखते हैं मार्केट किस तरह से वर्क करेगी, मूव करेगी। ये देखो, मार्केट ने इसको तोड़ा, टेस्ट किया अगेन ऊपर, यहाँ पे रिजेक्शन थी, इसको तोड़ा, अगेन ऊपर, अगेन ऊपर 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 जाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज़ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, इस तरह से आपने बैक टेस्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क करके उस पर टेस्टिंग किस तरह से करनी है कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने जितना भी बनाया था एरिया, ये सब वर्क कर रहा है। ये देखो, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा हम आगे करते हैं, ये देखो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर मूव आउट करें। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट इसे ब्रेक किया कि नहीं, यहाँ पे घूम रहा था, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट मिली। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो, आपको हर लेवल यहाँ पे अपना अपना काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे मार्क करते हैं हम चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, जो जो तरीके बताए उस पर प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो ऐसे ही जाके। ठीक है, जो है एक स्किल है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको काम देगी। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे लेक्चर आते रहेंगे, आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होती रहेगी। वक्त के साथ साथ ये आपका इम्प्रूव होगा, चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, ओके जी, फिर ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से मार्क करना है, उस पर बैक टेस्ट किस तरह से करना है, उसको सीखना किस तरह से, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो नीचे कमेंट करके बताना है। अगर कोई सवाल है इसके मतलब तो ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल करो, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर वहाँ पे जवाब नहीं मिलता, सिंपल डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो। वहाँ पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो, मेरे से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।